की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में 57 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। निरंजन चौधरी को बरहामपुर से टिकट मिला है। राजस्थान की 6 सीटों पर उम्मीदवारों का टिकट और पश्चिम बंगाल में 8 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 2 उम्मीदवार उतारे गए हैं। गुजरात में 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। कर्नाटक में 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने भी अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। एक तरफ बीजेपी ने आज अपनी तीसरी लिस्ट जारी की और वहीं कांग्रेस ने भी आज अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। और हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप कांग्रेस की वो लिस्ट दे सकते हैं, जहां पर 57 उम्मीदवारों के नाम लिखे गए हैं। ये लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम है। निरंजन चौधरी को बरहामपुर से टिकट दिया गया है। राजस्थान की 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। इसी के साथ अगर बात पश्चिम बंगाल की कर ली जाए तो 8 उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 2 उम्मीदवार उतारे गए हैं। गुजरात में 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं और कर्नाटक में 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो कि दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ लोकेश नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। किसे कहां से कैंडिडेट बनाया है और किन किन राज्यों में जो है ये सीट अनाउंस की गई है? जी बिल्कुल, राजस्थान के लिहाज से बताएं तो ये दूसरी सूची और इसमें 5 उम्मीदवारों को यहाँ शामिल किया गया है। ज्यादातर सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। जयपुर से कांग्रेस नेता सुनील शर्मा, जो एक आम कार्यकर्ता थे, उन्हें यहाँ मौका दिया गया है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से कुलदीप इंदौरा को मौका दिया गया है। वहीं झालावाड़ बारा से प्रमोद जैन भाया, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं और पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी उर्मिला जैन को यहाँ मौका दिया गया है। वहीं बताया बाड़मेर जैसलमेर से उमेदाराम बेनीवाल को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया और पाली से संगीता बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सीकर सीट को लेकर जहाँ चर्चा थी, क्योंकि ये शेखावाटी की बहुत ही ऐसी सीट रही है जहाँ पर कड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता है, लेकिन इस बार सीपीएम के लिए इस सीट को छोड़ा गया और गठबंधन के तहत सीपीएम का उम्मीदवार यहाँ उतारा जाएगा। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 10 प्रत्याशियों की एक सूची जारी की गई थी और 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। एक सीपीएम के लिए छोड़ दी गई और 9 सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। वहीं बता दें कि इससे पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस राजस्थान में बीटीपी और आरएलपी के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन गठबंधन के बजाय आरएलपी के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल को हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करवाकर यहाँ प्रत्याशी बनाया गया। इससे पहले भी चौंकाया गया था। राहुल कसवा, जो चूरू से सांसद थे, उनको कांग्रेस ज्वाइन करवाकर यहाँ टिकट दिया गया था, उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि दूसरे फेज पर सभी की नजर है। जो सूची आने वाली है, 5 सीटें ऐसी हैं, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा और बांसवाड़ा। इन सीटों पर कांग्रेस शुरू से ये दावा करती आई थी कि अब के बार जब लोकसभा चुनाव होगा तो इन सीटों पर मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन बात की जाए बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में हाल ही में कई बड़े नेताओं को यहाँ बीजेपी ने ज्वाइन करवाकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। अब इन प्रत्याशियों को लेकर मंथन यहाँ कांग्रेस में किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी 9 प्रत्याशियों को कब कांग्रेस घोषित करती है और किस तरह चुनावी मैदान में जाती है। आज की बात की जाए तो कोटा से प्रहलाद कुंजल, जो बीजेपी के बड़े नेता थे, उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई और कांग्रेस के बागी नरेश मीणा, जिन्होंने प्रमोद जैन भाया, जिनकी धर्मपत्नी उर्मिला जैन को आज उम्मीदवार बनाया गया, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, तो उसे कांग्रेस ज्वाइन करवाई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तैयारी जरूर कर रही है, लेकिन चुनाव परिणाम किस तरह के होंगे, इसके लिए तमाम कैंपेन अभी चलेंगे। सचिन पायलट और गहलोत फैक्टर, जिसकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस ने चुनावी चिंतन में ये भी माना कि दोनों नेताओं के बीच जो मनमुटाव था, वो भी एक हार का बड़ा कारण था। ठीक है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव को दोनों नेता मिलकर कैसे लड़ते हैं, इस पर सभी की निगाह रहेगी। बिल्कुल लोकेश, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमें तमाम जानकारी दी।